नमस्कार दोस्तों। दुनिया के ताकतवर देशों में गिने जाने वाला अमेरिका पर कैसे एक सिविल इंजीनियर ने पूरे अमेरिका को हिला डाला और कैसे एक स्टूडेंट से टेररिस्ट बना और अमेरिका में 9/11 अटैक को अंजाम दिया और पूरे दुनिया में लोगों के अंदर अपना खौफ पैदा कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। Looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. 767 United Airlines Flight 175 appeared out of the sky and sliced into the South Tower near the 60th floor. For most Americans, the memories of three commercial planes controlled by hijackers. तो आज का हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे अमेरिका जैसे ताकतवर देश पर उस समय के दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग अमेरिका के ट्विन टावर को कैसे एक टेररिस्ट ने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आखिर कौन था और क्यों किया। दोस्तों, उस टेररिस्ट का नाम था ओसामा बिन लादेन। शायद ये नाम आपने कहीं सुना ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ओसामा बिन लादेन कौन था और क्यों अमेरिका पर अटैक किया। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 सऊदी अरब में एक रिच फैमिली में हुआ था। इसकी ज्वाइंट फैमिली में कुल 277 मेंबर थे। इन फैमिली के एक साथ रहने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ओसामा के पूर्वज मूल रूप से यमन के रहने वाले थे और हॉट स्पाइसेस का बिजनेस करते थे। ओसामा के दादा यानी ग्रैंडफादर 1894 में यमन से सऊदी अरब स्पाइस का बिजनेस करने आए। जब लादेन फैमिली सऊदी अरब आई तो यहाँ के शेखों को स्पाइस बहुत पसंद आए। शेखों ने रियाद में अस्थायी रूप में बस जाने का इनविटेशन दिया। इसके बाद लादेन फैमिली यहीं बस गई। भले ही यमन और सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इनके कल्चर में काफ़ी डिफरेंट है। इसीलिए लादेन फैमिली ने अपने यमन के कल्चर को बनाए रखने के लिए एक ही साथ रहने लगे। जब 1932 में सऊदी अरब में पेट्रोल के भारी भंडार मिला तो सऊदी अरब रातों रात चेंज हो गया और लादेन फैमिली ने स्पाइस का बिजनेस छोड़ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर दिया और उसकी फैमिली अब काफ़ी रिच हो चुकी थी। कहा तो यह भी जाता है कि लादेन फैमिली की कंपनी ने ही सऊदी अरब के 80% रोड का कंस्ट्रक्शन किया था। ओसामा बचपन से ही इंटेलिजेंट था। ओसामा ने लंदन से सिविल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री ली थी। इसी पढ़ाई के दौरान इसकी मुलाकात इस्लामिक कट्टर शेख अब्दुल्ला आजम से हुई। ये वही शेख अब्दुल्ला आजम है जिसने ओसामा को एक स्टूडेंट से टेररिस्ट का राह दिखाया। अब्दुल्ला का मानना था कि इस्लाम को अपने राह पर लौटना चाहिए और जो न माने उसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए और काफ़ी युवाओं को अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का काम किया। उसने ओसामा बिन लादेन को देखते ही समझ गया था कि इसमें कुछ यूनिक टैलेंट है और ओसामा का ब्रेन वॉश करके एक आतंकी का राह दिखा दिया। उसके बाद ओसामा ने बहुत सारे लड़ाई में हिस्सा लिया। 1978 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ के खिलाफ और रूसियों के लिए नंबर 1 इनेमी बन गया था। इसके टेरर से अल्ट्रा वेपन्स लेस आर्मी खौफ खाने लगी थी और ऐसे ही एक सिविल इंजीनियर बेहद खतरनाक टेररिस्ट बन गया। एक बार अफगानिस्तान में हुए अटैक से ओसामा काफ़ी इंजर्ड हो गया और उसका गुरु भी मारा गया। उसके बाद ओसामा ने फिर से कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा और आम आदमी की तरह जीने लगा। कंस्ट्रक्शन में बहुत तरक्की किया। उसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सन 1990 में इराक ने कुवैत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सऊदी अरब ने कुवैत के प्रति निंदा की, फिर इराक ने सऊदी अरब को धमकी दी। उस समय ओसामा को बहुत बुरा लगा। इससे बुरा तब लगा जब सद्दाम हुसैन सऊदी अरब को धमकी देने लगा, लेकिन सऊदी अरब के शाह ने ओसामा लादेन से हेल्प न लेकर अमेरिका से हेल्प मांगी और यूएसए प्रेसिडेंट बुश से आर्मी प्रोटेक्शन मांगे और कुछ ही समय में अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैनिक हेल्प के लिए सऊदी अरब आ गए। लेकिन ये बात ओसामा लादेन को पसंद नहीं आई, लेकिन वो साइलेंट रहा। लेकिन हालात ने ओसामा को एक बार और टेररिस्ट बनने पर मजबूर कर दिया। गल्फ कंट्री के एक न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ पब्लिश की जिसमें लिखा था सऊदी अरब में आए अमेरिकी सैनिकों के लिए यहाँ की सरकार ने लड़कियों की सप्लाई की है ताकि सैनिकों का सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इस न्यूज़ को सुनकर पूरे सऊदी अरब के लोग नाराज हो गए, लेकिन वहाँ की सरकार ने इस बात पर डिनाई किया। लेकिन इसके बाद बहुत से न्यूज़ चैनल पर लाल सागर के किनारे लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे सैनिकों की फोटेज सामने आई। फिर ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के शाह से अपना ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस किया, लेकिन शाह ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर ओसामा ने इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए
खुद लाल सागर पहुंचा। वहां जहां भी देखा अमेरिकी सोल्जर ओपनली सेक्स कर रहे थे, वहां सिगरेट और शराब पी रहे थे और इस्लाम और यमन कल्चर का मजाक भी उड़ा रहे थे। ये सब देखकर ओसामा आग की तरह गर्म हो गया। उसे लगा कि मक्का जैसे तीर्थ स्थल को अमेरिकियों ने बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि मुसलमानों के सबसे होली प्लेस मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही है। मदीना में ही पैगंबर मोहम्मद को दफनाया गया था और मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये सब देखकर ओसामा ने सऊदी की शाह से बोला कि सैनिकों को बोला जाए यहाँ के प्रिंसिपल जैसे रहे, लेकिन अमेरिकी सोल्जर कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि अरब के शाह अमेरिका के गुलाम जैसे हो चुके थे। वहीं ओसामा को ये बात पसंद नहीं आई और शाह ने अपने आर्मी से मिलकर ओसामा को खत्म करने की बात पक्की कर दी और अमेरिका को भी ओसामा खतरा लगने लगा। यही लादेन कभी अमेरिका का आंख का तारा हुआ करता था जब अफगानिस्तान में सोवियत से लड़ा था, लेकिन वहीं अब अमेरिका ओसामा को मारना चाहता था। हालांकि लादेन को मारना इतना आसान भी नहीं था। ऐसे में ओसामा अपने डिफेंस के लिए अपनी आर्मी तैयार करना शुरू कर दिया। उसके बाद अरब से भागकर लीबिया पहुंच गया। फिर सूडान ने ओसामा को शरण दी। तभी से ओसामा ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1991 के आखिरी महीनों में जिद्दाह के निकट अमेरिकी मिलिट्री कैंप पर लादेन के आर्मी ने अटैक किया। इसमें कई सोल्जर मारे गए। अमेरिकी सोल्जर के माइंड में ये कभी नहीं था कि उनसे भी कोई झगड़ा मोल लेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की ताकत पर घमंड था। 2 फरवरी 1994 को सऊदी अरब ने लादेन की सिटीजनशिप खत्म कर दी। उसके तमाम बिजनेस पर बैन लगा दिया। उसके अकाउंट को भी सील कर दिया गया। अब अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर चुके ओसामा को 1998 में अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रख दिया। अगस्त 1998 में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में ओसामा के टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर पर कई सारे हमले किए। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन लादेन बच गया। उसके बाद ओसामा बिन लादेन ने 2001 में 9/11 घटना को अंजाम दिया। यानी 9/11 घटना से पहले से ही अमेरिका और लादेन के बीच वार चल रहा था। सबके मन में ये सवाल आता है कि अमेरिका पर अटैक करना इतना आसान नहीं था, फिर कैसे ओसामा इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 1998 से ही ओसामा इस अटैक का प्लान कर रहा था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसे देश को एक भनक तक नहीं मिली जब ये टेररिस्ट अमेरिका के फ्लाइंग स्कूल में ही ट्रेनिंग ले रहे थे। इस प्लान में कुल 19 टेररिस्ट थे और अब लास्ट प्लान था प्लान को हाईजैक करके अटैक करना। बोस्टन एयरपोर्ट पर सुबह के 7:15 हो रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 का प्लान लॉस एंजेलस के लिए उड़ान भरने वाला था। तभी उसमें 5 हाईजैकर्स सवार होते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उस विमान में 5 के अलावा 92 पैसेंजर थे और 3 और अलग अलग फ्लाइट में बाकी के हाईजैकर्स अपना पोजीशन ले लेते हैं। अब पहले फ्लाइट नंबर 11 उड़ा रहे मोहम्मद आता ने 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर प्लेन को क्रैश कर दिया। इस अटैक में लगभग 1355 लोगों की जान चली गई। इस अटैक के 17 मिनट बाद दूसरा फ्लाइट नंबर 179 का प्लेन साउथ टावर से टकराया। देखते ही देखते उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बिखर चुकी थी। इस अटैक में 637 लोगों की जान गई और इस अटैक के ठीक 34 मिनट बाद तीसरी फ्लाइट नंबर 77 अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन पर गिरी। इसमें 179 लोगों की मौत हो गई और अब बची आखिरी फ्लाइट नंबर 93 का टारगेट वाशिंगटन था, लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर हाईजैकर से भिड़ गए और ये प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक खुले मैदान में गिर गया। इसमें 44 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे अटैक में 3000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने सभी फ्लाइट को बंद कर दिया। मारे गए लोगों में बस 291 लोगों की पहचान कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।